जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का मतलब वो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही समझता है। और जब एक बार निर्णय हम ले लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर फिर सोचता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब केवल एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो इंडेक्स फंड यानी पैसिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, उनको लगता है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड का जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स फंड यानी पैसिवली मैनेज्ड फंड से काफ़ी बेहतर है, इसीलिए वो इंडेक्स फंड के बारे में नहीं सोचते कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले 3 वर्षों के सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस की और हमने पाया कि पिछले 3 वर्षों में 56% ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। यानी सीधे साफ शब्दों में 56% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में जिनका रिटर्न उनके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से कम है। और आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं सेगमेंट्स की, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स की, और उसमें देखेंगे कि किस सेगमेंट्स में कितने फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की हुई है कि हम देखेंगे कि किस सेगमेंट में टोटल कितने फंड्स थे 3 वर्ष के पुराने, और उन टोटल फंड्स पे से कितने फंड ने यानी कितने परसेंट फंड ने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को, और रेस्पेक्टिव फंड में सबसे खराब परफॉर्मेंस किस म्यूचुअल फंड का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या स्थिति है इसके। हम देखते हैं कि मिड कैप सेगमेंट में 3 वर्ष से अधिक पुराने 24 फंड्स थे, जिसमें से 19 फंड ने यानी 79% फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, मतलब अपने बेंचमार्क से रिटर्न कम आया है। स्मॉल कैप सेगमेंट की बातें करें तो 3 साल से अधिक पुराने फंड 23 थे, उस 23 में से 27 फंड यानी 74% फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। यही बातें यदि फ्लेक्सी कैप की करें तो हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप में 3 साल या उससे अधिक के फंड टोटल 26 थे, उसमें से 18 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, और परसेंटेज के लिहाज से ये 69% फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। यदि लार्ज एंड मिड कैप की बातें करें तो 27 फंड में से कि 19 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, और ये 70% के आसपास अंडर परफॉर्म फंड का नंबर बनता है। फोकस्ड फंड टोटल 23 फंड हैं 3 साल से अधिक पुराने, जिसमें से 5 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, और इसका मतलब ये 22% फंड फोकस्ड फंड में जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। लार्ज कैप फंड टोटल फंड 3 साल से अधिक पुराने 28, उसमें से 17 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, और ये 61% के आसपास बनता है। ELSS जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें 36 फंड टोटल हैं, उसमें से 18 फंड यानी 50% फंड ने अंडर परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को। मल्टी कैप फंड टोटल फंड 9 हैं 3 साल से अधिक पुराने, उसमें से केवल 1 फंड है जिसने अंडर परफॉर्म किया है, और ये 10-11% के आसपास अंडर परफॉर्म फंड के नंबर बनते हैं। और वैल्यू फंड एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें किसी फंड ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है, इसका मतलब अंडर परफॉर्मेंस का इसका एक्सटेंट जो है 0%। और यदि इनको यदि कैलकुलेट करते हैं टोटल 212 फंड में से 114 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म किया। यदि हम बातें करें पिछले 3 साल के CAGR की, और ये एंड इट कम्स टू अराउंड 54%। अब यदि हर एक सेगमेंट में हम देखेंगे सबसे खराब, फॉर एग्जांपल मिड कैप में 19 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, इस 19 फंड में से कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है और उनका CAGR 3 वर्षों का क्या है। तो मिड कैप में हम देखते हैं ये PGIM का मिड कैप फंड जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है, और इनका 3 साल का CAGR 17.90% है। यदि हम बातें करें स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप में भी PGIM स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इन 17 फंड में से सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है, और इनका 3 साल का CAGR 18.98% है। यदि फ्लेक्सी कैप की बातें यदि करें तो हम देखते हैं UTI फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जिन्होंने अपने पिछले 3 साल का CAGR 8.70 दिया है, और अपने सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्मेंस है इनका। यदि लार्ज एंड मिड कैप की बातें करें
हम देखते हैं एबीएसएल, आदित्य बिरला सन लाइफ, 19 फंड में से सबसे खराब परफॉर्मेंस एबीएसएल का है, जिनका 3 साल का सीएजीआर 14.12% है। यदि फोकस्ड फंड की बातें करें तो टोटल 23 फंड में से 5 फंड ने परफॉर्मेंस सबसे खराब मीन्स बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, और इन 5 फंड में से सबसे खराब परफॉर्मेंस एक्सिस फोकस्ड फंड ने दिया है, जिनका 3 साल का सीएजीआर 7.47% है। यदि लार्ज कैप की बातें करें तो 17 फंड ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, और एक्सिस का ब्लू चिप सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है लार्ज कैप सेगमेंट में पिछले 3 वर्षों में, और उनका सीएजीआर 3 वर्षों का 10.80% है। ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें 18 फंड, 36 में से 18 फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, और उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस एक्सिस टैक्स सेविंग का है, 10.70 का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और मल्टी कैप फंड ने केवल एक ही अंडर परफॉर्मेंस है, और वो है एबीएसएल का मल्टी कैप फंड। और यदि बात करें वैल्यू फंड की, इसमें जैसा मैंने कहा कि इसमें किसी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो 16 फंड है, इन 16 फंड में से डीएसपी का वैल्यू फंड एक ऐसा है जिन्होंने अपने सेगमेंट में सबसे खराब 3 सालों का सीएजीआर है, वो है 17.48%। अब यदि सेगमेंट वाइज ये देखें कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने दिया है, तो हम देखते हैं कि सबसे खराब परफॉर्मेंस मिड कैप सेगमेंट में 79% अंडर परफॉर्म फंड है, स्मॉल कैप 74% है, और लार्ज एंड मिड कैप 70% है। ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जिनका अंडर परफॉर्म फंड्स जो है वो 70% से ऊपर है। हालांकि फ्लेक्सी कैप ये भी 69% ही है, 70% के आसपास ही है। इनका ही परफॉर्मेंस बहुत बेहतर मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो सेगमेंट वाइज हुए। अब हम देखते हैं कि ये 9 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है पिछले 3 साल के सीएजीआर के बेसिस पे, देखते हैं इसमें 2 फंड ऐसे हैं, यूटीआई का फ्लेक्सी फंड और एक्सिस का फोकस्ड फंड, जिन्होंने सिंगल डिजिट, यूटीआई ने 8.70% का रिटर्न दिया है पिछले 3 वर्षों में, सीएजीआर है इनका, और एक्सिस फोकस्ड फंड का पिछले 3 वर्षों का सीएजीआर 7.47% है। इन दोनों ने सिंगल डिजिट में दिया है। हालांकि 2-3 फंड और हैं, जैसे एक्सिस का ब्लू चिप जो लार्ज कैप सेगमेंट है, एक्सिस का ही ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड और एबीएसएल, और ये 2 फंड ऐसे हैं जिनका 10% या 11% के आसपास रिटर्न है। अब यदि इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो एक तो बातें सामने आती हैं। सामान्य अवस्था में यदि आप किसी नॉर्मल इन्वेस्टर से बातें करें कि आप किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी रुझान है इन्वेस्टर्स का। जनाब ये रिटर्न भी अच्छे दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आप कि जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है मिड कैप ने, उन्होंने 17.90% दिया है, और स्मॉल कैप में 18.98%, करीब 1% के आसपास का दोनों का डिफरेंस है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है इसमें कि 24 में से केवल 5 ही फंड हैं, यानी 19 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है जनाब। 100 में से 79 फंड, तो आपको 11% फंड जो 21% फंड जो बचते हैं, यदि आपका फाइनेंशियल प्रूडेंस इतना बेहतर है कि आप जो 5 फंड जो बचे हुए मिड कैप में आज के दिन में, वो यदि शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड बेहतर है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं आपको इतनी समझ है, नहीं आपको इतना समय है, तो बेहतर है कि एक्टिवली मैनेज फंड छोड़ के आप सीधे इंडेक्स फंड में लगा दें। जैसा ही इंडेक्स जिस तरह से मूवमेंट करेगा, आपका म्यूचुअल फंड आपका भी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। और इस लिहाज से हम देखें कि जैसे लार्ज कैप ईएलएसएस इसमें 61%, 50% ये फ्लेक्सी 69%, जब आप इतने परसेंट फंड ने अंडर परफॉर्म किया है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एक उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास समय नहीं है, नहीं उनको समझ है, तो बेहतर है उनको इन सारे सेगमेंट्स में जिसमें 60% या 50% से ऊपर का अंडर परफॉर्मेंस है, वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको समझ है, आपके पास समय भी है, आप जो आउट परफॉर्म जो फॉर एग्जांपल जो इसमें जो 21% जो मिड कैप में आउट परफॉर्म फंड है, मीन्स 5 फंड है, यदि उस 5 फंड में से किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो बेहतर है आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फंड और सेगमेंट का शॉर्टलिस्ट या सिलेक्शन
हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है जो बातें मैंने कही हों वो बातें शायद आपको सूट न करें, इट्स योर परसेप्शन। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।